बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा के इस नए कोर्स में आपको खुशामदीद, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ कोरल ड्रा, यानी कोरल ड्रा है क्या। कोरल ड्रा एक वेक्टर बेस ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है जिसको हम प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह ये है प्रिंटिंग में इसको इस्तेमाल करने की कि इसमें पिक्सल का इशू नहीं होता, यानी कि जो तस्वीर आप जूम करते हैं तो उसमें पिक्सल नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोरल ड्रा में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज कोरल ड्रा जो है वो रेस्टर बेस ग्राफिक्स से मिलकर बनती हैं। रेस्टर बेस एक ऐसी ग्राफिक्स होती है जो सॉलिड लाइन से मिलकर जो है ग्राफिक्स को यानी इमेज को क्रिएट करती है। इसमें हमारे पास, मैंने पहले भी समझा चुका था एडोब फोटोशॉप के कोर्स में, mohammedniaz.net वेबसाइट है, यहाँ लर्निंग के पेज में आप आएंगे तो आपको बाकी भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिसके कोर्सेज कंप्लीट लॉन्च है। एडोब फोटोशॉप बेसिक से एडवांस लेवल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इसके अलावा भी। तो एडोब फोटोशॉप के जो 4th नंबर टॉपिक था, आई थिंक काइंड ऑफ इमेजेस, उसके अंदर मैंने समझाया था कि काइंड ऑफ इमेजेस 3rd टॉपिक है हमारा, जिसमें मैंने समझाया था कि रेस्टर बेस ग्राफिक्स क्या है, वेक्टर बेस ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स होती क्या है। बेसिकली पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको इस एडोब फोटोशॉप के टॉपिक में समझाया था कि किस तरह ये ग्राफिक्स है और ग्राफिक्स क्या होती है, उसकी काइंड्स क्या है, इमेजेस क्या होती हैं, रेस्टर बेस क्या है, वेक्टर बेस क्या है, मेटा बेस ग्राफिक्स क्या है। इन तमाम को मैंने एडोब फोटोशॉप में यहाँ कवर करवाया था 1st, 2nd, 3rd और 4th टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीट इसको कवर किया था। और अब जो हम जो एडोब फोटोशॉप था वो हमारे पास रेस्टर बेस ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर था जो पिक्सल के मिलाप से मिलकर बनता है। लेकिन जो कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर है वो है वेक्टर बेस ग्राफिक्स। वेक्टर बेस ग्राफिक्स क्या होती है? जो सॉलिड लाइन से मिलकर बनती है। एडोब फोटोशॉप रेस्टर बेस ग्राफिक्स, कोरल ड्रा वेक्टर बेस ग्राफिक्स। इसमें एक पिक्सल का इशू नहीं होता, यानी तस्वीर जितनी छोटी हो या बड़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिंटिंग में उसका कोई इशू नहीं आता। तो प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत की ये ख़ास वजह ये है कि ये उर्दू को बड़े आसानी के साथ सपोर्ट करता है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप कोरल ड्रा में उर्दू का काम कर सकते हैं। उर्दू हो, पश्तो वगैरह हो, ये काम आप बहुत ही आसान तरीके से कोरल ड्रा में कर सकते हैं। तो कोरल ड्रा का इस वक्त जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है कोरल ड्रा X7 और इंशाल्लाह हम इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। डेली में इसकी ट्यूटोरियल जो है वो लॉन्च करता रहूँगा अपनी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट जो है वो है mohammedniaz.net। इस वेबसाइट में मैं डेली जो है कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल लॉन्च करूँगा। आप यहाँ से लर्निंग के इस कैटेगरी से कोरल ड्रा अभी मैं वीडियो के बाद से लॉन्च कर दूँगा तो कोरल ड्रा का भी एक कैटेगरी आ जाएगी आपके पास। और अगर आप मुकम्मल पेज देखना चाहते हैं तो लर्निंग के पेज में जाएंगे आप, लर्निंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा। इसमें कोरल ड्रा के जितने टॉपिक लॉन्च हो रहे होंगे वो इसमें अपडेट में करता रहूँगा। और इसके साथ साथ आप फेसबुक पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ। आप सोशल नेटवर्किंग पे अगर ज़्यादा होते हैं तो यहाँ सोशल नेटवर्किंग में भी मेरे पेजेस वगैरह बने हुए हैं। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे, यूट्यूब पे वीडियोस अकाउंट्स है मेरे और वीडियो अकाउंट है और इसके अलावा वीमियो वगैरह पे भी है। तो कोरल ड्रा X7 में जो हमने आज सीखना है वो है उसकी बेसिक। एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि कोरल ड्रा क्यों है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये 2 चीज़ें कवर हो गई। तीसरी चीज़, जैसे हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं सबसे पहले हमारे पास वेलकम स्क्रीन आता है। वेलकम स्क्रीन में हमारे पास सबसे पहले गेट स्टार्टेड, इसमें है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट में क्या है कि हम नई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, इंशाल्लाह से हम डीपली भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में हमारे पास क्या है कि एक टेम्पलेट यानी बने बनाए टेम्पलेट हमारे पास जो मौजूद होते हैं वो। ओपन रिसेंट, लास्ट टाइम आपने जो फाइल ओपन की होती है वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाती है। ओपन अदर, अगर बाकी कोई फाइल है वो यहाँ से ओपन हो जाता है। अगला जो इसका वो है टैब, इसमें है वर्क स्पेस, यानी कोरल ड्रा X7 के अंदर आप इसका वर्क स्पेस यानी जो इसका ये जो पूरा का पूरा थीम है, इंटरफेस है, इसको आप किस तरह रखना चाहते हैं। इसमें एक लाइट है, लाइट जो है वो नए यूज़र के लिए बेस्ट है। लाइट, जिस तरह मैंने लाइट पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा जो इसका इंटरफेस था वो चेंज हो गया। उसके बाद जो है क्लासिक,
क्लासिक बेसिकली अगर कहा जाए तो कोरल ड्रॉ X6 का, इसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। X6 का जो हमारे पास कोरल ड्रॉ का वर्जन है वैसे उस तरह उसका लुक बना देता है। डिफ़ॉल्ट जो है वो कोरल ड्रॉ X7 का जो इंटरफेस है वो बना के लेकर आएगा हमारे पास, यानी जो पूरी जो लुक होती है वो चेंज कर देता है। और एडवांस में आप इलस्ट्रेशन वगैरह के जो है वो ले पेज का लेआउट बना सकते हैं। इससे मुराद ये होता है कि इसमें जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो जो है आपके पास यहाँ सामने नमूदार हो जाते हैं, और पैलेट्स वगैरह भी सेम वैसे, यानी पूरा इंटरफेस जो है उसी लिहाज से बना लेता है जिस लिहाज से आप काम करना चाहते हैं। लाइट है, क्लासिक है, डिफ़ॉल्ट है, एडवांस है। आप इनमें से डिफ़ॉल्ट जो है इसका अपना है, और क्लासिक जो है वो कोरल ड्रॉ X6 की तरह है। लाइट न्यू जो यूज़र होते हैं उनके लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह इनके बारे में हम कंप्लीट करेंगे। आगे जो हमारा है व्हाट इज़ न्यू। व्हाट इज़ न्यू से मुराद ये है कि कोरल ड्रॉ X7 में कौन कौन सी चीज़ें जो है नहीं है, न्यू जो हमारे पास लॉन्च की गई है, जो X6, X5, X4 वगैरह इनमें मौजूद नहीं थी। तो ये तमाम टूल इंशाल्लाह इसे हम पढ़ेंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कोरल ड्रॉ X7 में न्यू है, और X6, X5 वगैरह इन वर्जन में ये तमाम चीज़ें नहीं थी, या अगर थी तो उनसे बेटर जो है वो कोरल ड्रॉ X7 में मौजूद है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कोरल ड्रॉ की कुछ वीडियोस भी अवेलेबल मौजूद हैं इनकी वेबसाइट्स वगैरह पे, लेकिन इसका मसला ये होता है कि इन लोगों ने काफ़ी डीपली नहीं बयान किया, तो बस सिर्फ टूल को समझा दिया होता है कि इस तरह काम करता है, तो यहाँ से समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। दूसरी बात ये कि इंग्लिश में होते हैं और सिर्फ टूल को डिफ़ाइन का हिंट देना होता है आपको, यानी यहाँ पर सिर्फ एक हिंट आपको मिल जाता है कि ये टूल ये काम करता है। तो इससे आप आगे फिर यानी प्रोफेशनल जो लोग हैं वो इसे कर सकते हैं, जो न्यू यूज़र है वो यहाँ से हेल्प लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। गैलरीज हैं इसके अंदर हमारे पास कोरल ड्रॉ X7 में मुख्तलिफ गैलरी हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगला हमारे पास है अपडेट में कि कोरल ड्रॉ के अगर अपडेट न्यू आ जाते हैं तो आप यहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कोई नई चीज़ वो लोग लॉन्च कर देते हैं इसी वर्जन में, तो आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अगला है coreldraw.com। coreldraw.com एक कम्युनिटी है, मतलब जिस तरह फेसबुक वगैरह इस तरह यहाँ कोरल ड्रॉ की भी एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, और आप मतलब इनसे परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। मेंबर और सब्सक्रिप्शन के लिए आप यहाँ से इनका लॉगिन कर सकते हैं पेज वगैरह। तो ये जो पहली विंडो थी आपके पास, जैसे ही कोरल ड्रॉ फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आएगा, और वेलकम स्क्रीन अगर आप हटाना चाहते हैं, ये हर बार जब आप कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे ये स्क्रीन आपके पास नमूदार होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बार बार ये स्क्रीन आपके सामने ना आए तो आप यहाँ से लास्ट में देखें ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च, यानी जैसे ही आप कोरल ड्रॉ को लॉन्च करें, ओपन करें, तो यहाँ ये जो है वेलकम स्क्रीन आपके पास आ जाए। मैं इसे चेक मार्क हटा देता हूँ कि नहीं, यानी जब भी मैं कोरल ड्रॉ को खोलूँ तो मेरे पास बार बार ये ना आए। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में आपको ये समझाना था कि कोरल ड्रॉ क्या है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, और कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद जो पहली विंडो है वेलकम स्क्रीन, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। इंशाल्लाह भी अगला ट्यूटोरियल जो इसके बाद लॉन्च होगा वो है टूर ऑफ कोरल ड्रॉ, यानी कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरफेस क्या है। उसके बाद इंशाल्लाह टूल्स वगैरह होंगे, पर प्रैक्टिकली हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल, यानी बिल्कुल न्यू यूज़र भी इसको सीख सकते हैं, प्रोफेशनल यूज़र जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली काम करेंगे हर तमाम चीज़ों पे। तो मज़ीद जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं तमाम अपने फेसबुक और ट्विटर वगैरह पेज पे जो है वो कर देता हूँ अपडेट। तो आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियोज़ मेरी वेबसाइट से वो कर सकते हैं। वेबसाइट है mohammadniyaz.net। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।